बोलिए, बताइएगा रूपांतरी चट्टान किससे बनता है? बताइएगा चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? ठीक है। सिलिकॉन का एक आदमी को एग्जाम्पल बताइए। बताए सिलिकॉन ऐसा मतलब पत्थर होता है जो कि चमकदार होता है, जैसे बालू क्या करता है, धूप में चमकता है। ग्रेनाइट सभी क्या है, चमकता है। वो सभी क्या है, सभी है चिकना पत्थर का बना हुआ रहता है। जैसे संगमरमर इतना चमकता क्यों है, इसी सब के कारण। बताइएगा गेब्रो कौन सा चट्टान है? कोयला, स्लेट, संगमरमर, ग्रेफाइट। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल वायुमंडल क्या है? एक गैसों का परत है। किसका है? गैसों का परत। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इस पे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। और ये समझिए ये आकाश है, ठीक है, आकाशीय पिंड है। चारों बगल क्या है? आकाश ही आकाश है। इसमें बहुत सारे ग्रह, कोई छोटा मोटा सब है, ठीक है। अब हम आपको बता चुके हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जो कि तारों से टूट के बनता है। वही क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जब वायुमंडल के पृथ्वी की ओर आती है, यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी की ओर आती है, ऐसे उल्टा पिंड के रूप में कभी कभी देखती होगी, इतना बड़ा पत्थर और ऐसे पूंछ की तरह आग जलता हुआ क्या हुआ, पृथ्वी पर आ रहा है। देखिए ऐसा क्या होता है, पृथ्वी की तरफ खींचते हुए आ रहा है। तो जब ये खींचते हुए आता है तो ऊपर में जस का तस ही रहता है, जलता नहीं है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, यानी यहाँ पे आता है पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसे पृथ्वी पे लैंड होने वाला रहता है, तो पृथ्वी के चारों बगल एक गैस का गोला घिरा हुआ है। इसका है गैस का गोला घिरा हुआ है। जैसे ही इस गैस में प्रवेश करती है, ये गैस ही सबको जलाना चालू कर देता है। इतना प्रेशर रहता है कि इसमें इतना रगड़न होता है, यानी घर्षण होता है। क्या होता है गैस में? घर्षण। इस उल्का पिंड का घर्षण होता है। घर्षण के मारे क्या होता है, उल्का पिंड जलने लगता है। और जलते 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 जब पृथ्वी पे आता है तो छोटा रूप में आता है, न कि बड़ा रूप में। ऊपर से आता है बड़ा ही रूप में, लेकिन क्या करता है, पृथ्वी का वायुमंडल इसको क्या करता है, जला देता है, और छोटा रूप में तभी पृथ्वी पे पहुंच जाता है। तो यही होता है वायुमंडल। अब मान लो कि वायुमंडल को अगर हटा दिए, कि वायुमंडल को हम हटा दिए, चलते चलते गिरता है तो उल्का पिंड कहा जाता है। हाँ वही बता दिया। अब मान लीजिए कि वायुमंडल जो बनाए थे हम, अभी वायुमंडल हटा दिए, देख लीजिए यहाँ से गैसों का गोला हट गया, वायुमंडल हट गया। अब क्या होगा, ये जो उल्का पिंड है अब डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगा। नहीं इसको रोकने वाला कोई है, नहीं कोई जलाने वाला है, तो क्या होगा, डायरेक्ट पृथ्वी का विनाश होगा। जैसे कि हम लोग को कोई मारता है, चाहे ठंड लगती है, तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं। अगर मान लो स्वेटर न पहने तो क्या होगा, ठंड अधिक लगेगी। उसी प्रकार होता है, अगर इसके चारों बगल वायुमंडल न हो तो क्या होगा, पृथ्वी पे सभी उल्का पिंड आएगा और विनाश कर करके चला जाएगा। तो क्या हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का होना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। और ये क्या है, वायुमंडल गैसों का गोला है, गैसों का परत है, जो कि पृथ्वी के चारों बगल है, चारों ओर से घिरा हुआ है, पृथ्वी को घेरे हुए है, चारों ओर से घेरे हुए है। और इसमें बताइएगा, इस गैस में कौन कौन गैस पाया जाता है? मतलब ये पृथ्वी के जो चारों बगल है इसमें कौन कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, बताए थे, नाइट्रोजन। और दूसरा ऑक्सीजन,
देखिए ऑक्सीजन जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है 78% और ऑक्सीजन 21% लगभग। ठीक है, ये सभी होता है लगभग। तो देखिए इसमें दो गैस है और यही गैस क्या करता है, इस सबको रोकता है। इसमें और भी अन्य गैस है लेकिन कम मात्रा में, जैसे और भी गैस बताए थे तो सब क्या है कम मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक में क्या है नाइट्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे समझ में आया कि हमारा वायुमंडल क्यों जरूरी है, वायुमंडल न होने से क्या हानि हो सकता है। चलिए वायुमंडल के बारे में जान गए। अब हम लोग को पढ़ना है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। ये जो गैस का गोला है पृथ्वी के चारों ओर जो तुम देख रही हो ये वाला, इसमें भी परत बना हुआ है। कितना परत बना हुआ है 5 परत। पृथ्वी से ऊपर जाते हैं 15 किलोमीटर, मतलब कि पृथ्वी से जाएंगे ऊपर 15 से 20 किलोमीटर ऊपर गए तो एक परत मिलेगा। फिर 20 से 30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा दूसरा परत मिलेगा। जैसे मान लो कि ये स्टेनी है, यहाँ से एक परत, फिर यहाँ पे दूसरा परत, यहाँ पे तीसरा परत और यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा, इसके बाद ऊपर आसमान ही। समझे? तो ये क्या है, इस जो गैस है यही 5 भागों में बटा हुआ है, जो कि पहला क्या कहलाता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का मतलब सबसे ऊपरी परत जो कि आसमान का भाग हो जाता है। चलिए इसको अब नोट डाउन कीजिए। नोट कर लीजिए तो बारी बारी से सब एक एक के बारे में। आज लास्ट जो भी पढ़ाई होगा सब किया है। ऐसे देखते हैं इसमें 100 क्वेश्चन में जो आ रहा है इसीलिए तो सुनते हैं ताकि यहाँ पे रिवाइज। और इस सब के बारे में कोई पूछे तो बता पाओगी ना, नाम ना बता देना, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। खासकर लड़का सबको कह रहा है, लड़की सब तो बताइए देती है, लड़की सब बुरा देता है और भी पढ़वे नहीं करता है, जबकि याद यही हो जाना चाहिए। बता रहे हैं उसको आगे बताएंगे। अभी जितना फिगर बना हुआ है ना उसको बनाइए, इसके बाद एक एक के बारे में फिर इसको अभी मिटाने वाले हैं। अभी टॉपिक था ना वायुमंडल, तो सिर्फ उसके बारे में बताया कि वायुमंडल होता है। बन गया। फिगर रहने पर ना याद कितना जल्दी हो जाता है ना, समझ में भी आ जाता है। सब का मंडल बनेगा ठीक है। उसका बन रहा है, उसी नहीं है किलोमीटर।
अच्छा वो सी नहीं है। सी नहीं है वैसा दे दीजिए कोई बात नहीं। उसका मतलब बात है वो तो हमको नहीं इससे बड़ा होता है, यानी इससे ऊपर का जो भी मंडल होगा 640 किलोमीटर से जो भी बड़ा मंडल होगा उससे भी वही मंडल में हो गया। बेटा लिख लिया उधर पीछे। अभी फंसना है बेटा। हाँ सालनी से इनको कुछ कर देंगे एक मिनट इधर भी ये महीना खत्म होते होते आपका ना हो जाएगा रोज देखिए टॉपिक हो जाएगा। हमारा आसमान में देखे एक क्यों तारा दिख रहा है उधर से सुन रहे हो एक क्यों था वही चमक वाला मुझे देखना पड़ा। बताए थे ना कि जो तारा मतलब सुबह में दिखे या शाम को दिखे, जो पहला तारा दिखता है वह शुक्र होता है। जैसे एक और तारा होता है जो कि ऐसे क्या बोला जाता है जो होगा ना वो पीला दिखाई देता है। यहाँ से भी देखोगी ना तो पीला दिखाई देता है, हल्का मतलब पीला एकदम उसमें लाइट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना जलता रहता है, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है ना। बताए थे कौन सा गैस है उसमें? शुक्र में नहीं आप समझो, शुक्र जो है कि जलता रहता है, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसमें कौन सा गैस होगा? शुक्र। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। कॉपी जाएगी स्कूल में ये वाले CO2 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्र में हम पूरी में पढ़े थे मुझे नाम देखता बोला इस सफर अधूरा मान ले। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को भूलिए ना इसको मिटा दे। ये सब पढ़ती नहीं तो कैसे निकाले की करे थी कैसा पढ़ते हां उन्हीं के ऊपर लगाई नंबर पहले की चलो अब वो बोले कि देखिए यही हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये क्या है? गैसों का परत है। अब इसी में पहला परत है, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं कितना? 15 से 20, ठीक है, 20 किलोमीटर ऊपर गए, यानी पृथ्वी से ऊपर गए। तो कौन सा मंडल मिला? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। अब देखिएगा इसी क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, यानी जीव जंतु किस मंडल में रहता है? क्षोभ मंडल में। पेड़ पौधे क्षोभ मंडल में। मौसम परिवर्तन किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। बारिश क्षोभ मंडल में। तूफान क्षोभ मंडल में, ठीक है। मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में। बताइएगा हेलीकॉप्टर जो उड़ता है पंखा वाला किस मंडल में? क्षोभ मंडल। इतना सारा क्षोभ मंडल का कार्य है। एक एक करके लिखिए क्षोभ मंडल में होने वाले कार्य लिखिएगा। क्षोभ मंडल लिख के और डैश दीजिए। क्षोभ मंडल लिखिए, टॉपिक बाय टॉपिक सबको लिखा देते हैं।
वाला लिखिएगा 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे 15 से 20 किलोमीटर बोलो दीजिए ऊंचाई के गैसीय परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। देखिएगा 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के गैसीय परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। कहाँ? ऊपर की तरफ लिखिएगा 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के गैसीय परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है तो लिखिएगा मौसम संबंधित घटनाएं, मौसम संबंधित जैसे नहीं पॉइंट देकर संबंधित घटनाएं मौसम संबंधित घटनाएं किसमें हुआ? क्षोभ मंडल में। जैसे वर्षा लिखिएगा, जैसे में वर्षा, तूफान आना, चक्रवात, इत्यादि। चक्रवात। हाँ, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा जीव जंतु, पेड़ पौधे क्षोभ मंडल में रहते हैं। क्या हुआ? जीव जंतु, पेड़ पौधे क्षोभ मंडल में रहते हैं। जैसे हम लोग क्या है क्षोभ मंडल में, पेड़ पौधे क्षोभ मंडल में। तीसरा लिखिएगा हवाई जहाज क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। लिखिएगा हवाई जहाज क्षोभ मंडल में उड़ते हैं।